श्रृंखला में दूसरा प्रश्न हमारा ये है, A's age is 2/1/3 times of B's age. After 5 years, the difference of age of both will be 12 years. So what is the present age of both? देखो, इसको आप डायरेक्टली किससे कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि 12 ईयर्स का डिफरेंस है। अब डिफरेंस देखो बेटा, जितने भी साल हो जाए सेम रहेगा। मान लो मैं पैदा हुई और मैं जब 3 साल की हुई, मेरा भाई पैदा हुआ, तो हम लोग के एज का डिफरेंस क्या हो गया, 3। अब मैं 6 की होंगी तो मेरा भाई 3 का होगा, है ना। मैं 7 की होंगी, मेरा भाई 4 का होगा। तो डिफरेंस देखो, अभी मैं 18 की हूँ, मेरा भाई 15 का है, तो डिफरेंस तो सेम ही है ना, 3 ही है ना। तो ऐसे ही देखो 12 ईयर्स का ही डिफरेंस होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ज़्यादा का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का है और यहाँ नहीं। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो सी, लेकिन एक बार आप लॉजिक से भी समझ लो सी कैसे आएगा। ए की जो एज है वो कितनी है, 2/1/3 टाइम्स ऑफ बी एज। 3 2 ज़ा 6 और एक 7, तो ए की एज 7 और बी की एज 3। अब 5 साल बाद क्या होएगा कि इनकी एज का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एज डिफरेंस तो सेम रहेगा ना बेटा, रहेगा। ठीक, तो ये डिफरेंस से ही हम ले आएंगे। अब देखो दोनों के बीच में रेशियो का कितना डिफरेंस है, 4 का, 7 - 3 4, और एज का कितना डिफरेंस है, 12 का। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। 3 को इंटू करेंगे, है ना, 1 की वैल्यू निकालना है। 7 3 ज़ा 21 और 3 3 ज़ा 9। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।